2026 मेरे जीवन का बेहतरीन वर्ष होगा। हिप हिप हुर्रे। नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने का प्रयास है। अगर आप YouTube या गूगल करेंगे और ऊपर से अगर पहले नंबर के किसी ट्रेनर का नाम आएगा जिसमें वो ना केवल कपल्स को मैरिज काउंसलिंग करते हैं, इंश्योरेंस में एजेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा विषय रहता नहीं है जिस विषय पर वो अपनी बात विचारों को समाज के साथ शेयर नहीं करते। और इतने विनम्र हैं कि वो उन्होंने एक बार कहने पर ही हमारे साथ पॉडकास्ट करना स्वीकार किया। मेरी मुराद है आदरणीय हिमांशु जोशी जी। नमस्ते। सर, आपने हमारे इस चैनल पर आकर बहुत बड़ा परोपकार किया, क्योंकि ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे लेकिन बाद में समझेंगे जब ये पूरा वीडियो देखेंगे। कितना शानदार विषय हमने लिया है। हमारे पॉडकास्ट का विषय रहता है जिंदगी खूबसूरत है, और जिंदगी खूबसूरत को और खूबसूरत कैसे बनाया जाए, इस विषय पर हम अलग अलग महान व्यक्तियों से चर्चा करते हैं। उनका दिमाग कैसे सोचता है जिंदगी खूबसूरत करने के लिए। सर, मेरा पहला प्रश्न सीधे सीधे ये रहेगा कि आप संचय के विषय में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, और इसे कैसे किया जाना है। संचय मतलब बचत, किसी भी तरह का संग्रह करना, संचित करना। तो सर प्लीज। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं इस विषय पर 5 अलग अलग एंगल होते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उनमें से फिर हम कोई एक एंगल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति का जीवन जो होता है उसके 5 अलग अलग पहलू होते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी फाइनेंशियल लाइफ और उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है ना। तो कोई भी व्यक्ति होता है, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज भी एक पहलू है, फिर एक व्यक्तिगत पहलू है, एक प्रोफेशनल पहलू है, एक स्पिरिचुअल पहलू भी है ना। तो इन सभी रेफरेंस में अगर हम संचय की बात करेंगे, सेविंग की बात करेंगे, तो बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है। कई दिन लग सकते हैं। आज हम 2 अलग अलग रेफरेंस पे बात करेंगे। एक तो जो फाइनेंशियल लाइफ की बात करते हैं उस रेफरेंस में मैं थोड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा, और उससे पहले मैं एक सोशल लाइफ का एग्जांपल दूंगा तो तुरंत कनेक्ट हो पाएगा। जी। आप लोगों ने गौर किया होगा कि एक व्यक्ति होता है जो जाता है किसी से मिलने के लिए, और वो पूछते हैं, पुराने जमाने में ऐसा पूछा जाता था कि किसका पोता है, तो बोले कि फला फला व्यक्ति का पोता है। तो अच्छा वेरी गुड। तो वो दादाजी ने एक क्रेडिट संचय की थी जिसमें पोता कैश कर रहा हो। क्या बात है, ठीक है। सो वो जो रेपुटेशन है, जो क्रेडिट जिसको बोलते हैं, रेपुटेशन है, तो सामाजिक रूप से जब आपको संचय करना होता है तो वो रेपुटेशन का संचय करना, लेगेसी बनती है उससे, है ना। अच्छा, उनका पोता है तो नाम कनेक्ट होता है सीधा से, और आपको सम्मान मिलता है। आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको सम्मान, जैसे हमें पगड़ी का सम्मान मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। वो स्पिरिचुअल में आ जाएगा। ठीक है। सो कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से क्रेडिट बनी होगी, ऑब्वियसली, है ना। और वो क्या किया होगा, वो सकारात्मक किया होगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी किया होगा, है ना। तो ऐसा भी होता है कि एक तो व्यक्ति क्या होता है कि किसी ने किसी का खराब किया, दूसरा होता है किसी ने खराब नहीं किया पर अच्छा भी नहीं किया, और तीसरा होता है अच्छा किया। जी। तो खराब किया वो जाना जाता है कि अरे उसने तो खराब किया, जिसने अच्छा किया वो भी जाना जाता है, जिसने ना खराब किया ना अच्छा किया तो वो धीरे धीरे लोगों की मेमोरी में से गायब हो जाता है। वो आया था धरती पर और चला गया वैसा। तो मेरा ऐसा पर्सनली हिमांशु जोशी का मानना है कि सामाजिक रूप से आपका संचय जो है, आपको सामाजिक रूप से आपकी क्रेडिट, जो आपकी रेपुटेशन है, वो हमेशा बनाते रहना चाहिए, बनाना पड़ेगा तब। और हम सामाजिक प्राणी हैं, हम कितना भी बोल दें हम समाज को नहीं मानते, लेकिन अल्टीमेटली शाम को आपको अगर कोई अंगुली उठा देता है तो उसका एक फर्क पड़ता है। रहना समाज में ही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम फाइनेंशियल लाइफ की बात करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि बचत जो शब्द है, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैं तो पैसा बचाता हूं। तो क्या पैसा बचाना होता है? होल्ड ऑन। सेविंग अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है, और इंश्योरेंस अलग चीज होती है। ये तीनों चीजें अलग अलग है। बिल्कुल, है ना। नॉर्मली लोग गलती कहां हो जाती है कि वो इंश्योरेंस को भी सेविंग मान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेविंग मान लेते हैं, सेविंग को इंश्योरेंस मान लेते हैं, सेविंग को इन्वेस्टमेंट, ये तीनों अलग अलग कंफ्यूजन होता है। ये अलग अलग जाना इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। जी। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सेविंग है? जैसे उदाहरण के तौर पे एफडी, तो एफडी क्या होगा? सेविंग काउंट होगा कि इन्वेस्टमेंट काउंट होगा कि इंश्योरेंस काउंट होगा? तो उसका एक डेफिनेशन होता है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि कोई भी ऐसी चीज आप करते हैं जिसमें एंट्री के समय टर्म भी फिक्स हो और रिटर्न भी फिक्स हो, जी, उसे सेविंग कहते हैं। वेरी गुड। जैसे एफडी है, अब हाँ। बैंक में गए, आपने बोला मुझे 1 लाख का एफडी करवाना है, तो बैंक बोलेगा कितने दिन का? आप बोलोगे कि 1 साल का, हाँ। 365 दिन का, तो टर्म फिक्स हो गया एट द टाइम ऑफ एंट्री, और रिटर्न भी फिक्स है, वो 6.49 मिलेगा। बिल्कुल। फिर अगले दिन भले ही बैंक का इंटरेस्ट चेंज हो जाए कि 6% हो गया, 7% हो हमें गया, वही मिलेगा। एट द टाइम ऑफ एंट्री फिक्स हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें एट द टाइम ऑफ एंट्री दोनों चीजें फिक्स हो जाती है, टर्म और वो रिटर्न, saving हो गई। वो सेविंग कहलाती है। जी। दूसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट। जी। तो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जी। इन्वेस्टमेंट में एट द टाइम ऑफ एंट्री जी। न टर्म फिक्स है न रिटर्न फिक्स है। ओ। जैसे शेयर में पैसा डाला, हाँ। आप सुबह 11 बजे पैसा डाला, शाम को 4 बजे निकाल सकते हो, टर्म फिक्स नहीं है। टर्म फिक्स नहीं। जब मर्जी है निकाल सकते हो, जब मर्जी है नया पैसा डाल सकते हो, और रिटर्न भी फिक्स नहीं है, डबल भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हाँ। तो जी। उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जी। और तीसरी जो चीज होती है वो होती है इंश्योरेंस। जी। इंश्योरेंस किसे कहेंगे? एट द टाइम ऑफ एंट्री मैक्सिमम टर्म फिक्स है और मिनिमम रिटर्न फिक्स है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो इंश्योरेंस में क्या होता है? हाँ, इंश्योरेंस लेना कितने साल का लेना? 30 साल का लेना है, तो अब 30 साल के अगले दिन कुछ हो गया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जी। एक जी। दिन पहले हो गया तो मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम टर्म फिक्स हो गया, और मिनिमम रिटर्न फिक्स हो गया, सम एश्योर्ड, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने पॉलिसी ली, आपकी पॉलिसी मिल गई, 2 घंटे के अंदर भी अगर आपको कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको पूरा सम एश्योर्ड मिलता है, मिनिमम गारंटी मिल जाता है। ये हाइब्रिड प्रोडक्ट है। अब सवाल ये आता है कि एक व्यक्ति को करना क्या चाहिए? सेविंग करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि इंश्योरेंस करना चाहिए? तो रूल क्या कहता है, अनुभवी लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले सिक्योरिटी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया। जी। कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान दिया। जय जवान जय किसान क्यों है? ये जय किसान जय जवान क्यों नहीं है? हाँ 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 हाँ। वो भी तो हो सकता था। हाँ, हाँ, पर वो समझदार लोग थे, ठीक वो बोलते हैं कि जय जवान जय किसान। क्यों? पहले सुरक्षा फिर बचत। क्या बात है। पहले क्या सुरक्षा। बात है। आप 2 दिन खाली पेट सो लोगे चल जाएगा, लेकिन सुरक्षा पहले चाहिए। हाँ हाँ। वो समझदार लोग थे। हिमांशु जी, मैं ये एक नारा बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मतलब आज समझ में आया। क्रेडिट आपको। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक और चीज गौर करिएगा आप कि दिवाली आती है, दिवाली से 20 दिन पहले क्या होता है? नवरात्रि होती है। शुरू होती है। नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? 9 देवियों के लिए। दुर्गा में, दुर्गा से जी, शुरू जी, कर दुर्गा की जी, पूजा होती है। जी। दिवाली पे किसकी पूजा होती है? दिवाली लक्ष्मी जी की पूजा होती जी है। जी जी। नवरात्रि पहले क्यों आती है, दिवाली पहले क्यों नहीं आती है? तो हमारे जो ऋषि मुनि थे जी। वो समझदार लोग थे। अच्छा जी। वो बोलते हैं कि दुर्गा मतलब रक्षा, सुरक्षा, शक्ति स्वरूप सुरक्षा, और लक्ष्मी मतलब धन मतलब संपत्ति। तो पहले सुरक्षा, उसके बाद संपत्ति। क्या अब बात। प्रॉब्लम क्या हो गई है, खास तौर से यंग जनरेशन, नहीं मैं तो इन्वेस्ट करूंगा। अरे भैया, तुम शेयर मार्केट में डालो, ना नहीं है। तुम म्यूचुअल फंड ले लो, ना नहीं है। तुम 5 का 25 हो जाए, ना नहीं है। पर पहले सुरक्षा फिर संपत्ति। प्रायोरिटीज। जैसे अंडरगारमेंट्स पहले पहनने हैं, ऊपर के कपड़े बाद में पहनने हैं। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है जी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि आत्मा जो है ना वो मेन है। तो मैं इसको इस तरह से बताता हूं कि आपकी जो आत्मा है वो इंश्योरेंस है। ठीक है, जो कपड़े हैं वो सेविंग है, और आपके जो गहने हैं, साज श्रृंगार है, वो इन्वेस्टमेंट है। बहुत उम्दा। एक बार साज श्रृंगार नहीं करोगे, गहने नहीं पहनोगे ना, तो चल जाएगा। एक बार क्या आप कपड़े नहीं पहनोगे ना, कम पहन तो लोगे, चल जाएगा, कम पहन लोगे चल जाएगा, लेकिन आत्मा ही नहीं रही शरीर में, तो क्या मतलब है? क्या बात है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आत्मा जो है वो इंश्योरेंस है। अगर वो ही नहीं है तो साज श्रृंगार कुछ काम नहीं है तुम्हारे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कितना होना चाहिए। तो रिसर्च से ऐसा पता चला है, अनुभव से ऐसा पता चला है कि कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत करता है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो 60 to 70% पैसा जो है वो इंश्योरेंस में जाना चाहिए। यूथ को, सबको। ये भाई साहब है, ये भाई साहब ने 60 साल की उम्र में प्लानिंग किया,
तो जब भी शुरू कर रहा है प्लानिंग इनिशियली, अच्छा किसी भी एज उम्र का कोई मतलब एज का मतलब बात सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाता है। जब भी शुरू कर दो, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं 23 साल की उम्र में प्लानिंग शुरू कर देते, बहुत सारे लोगों को 40 साल में नींद खुलती है। हाँ। तो एज के आधार पर नहीं है, ये शुरुआत की स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टेज ऑफ फाइनेंशियल। शुरुआत में 60 to 70% पैसा इंश्योरेंस में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कारण है उसका। खाना खाते हैं जी, खाना खाते हैं, आपने वाइफ को बोला कि मेरे को खाना परोस दो, तो वाइफ ने खाना परोस दिया, चटनी बहुत बढ़िया लगी आपको जी। तो आपने वाइफ को बोला चटनी गजब, मजा आ गया। हाँ। और उसके बाद पान खाने चले गए, बोले क्या गजब का पान है, एकदम बढ़िया खुशबूदार, मजा आ गया। तो अगले दिन वाइफ आपको चटनी और पान रख दे थाली में, खाना ना दे तो आप बोलोगे कि ये क्या है, बोले तो कल बहुत पसंद आया था आपको, तो खाओ। तो आप बोलोगे नहीं, रोटी सब्जी तो चाहिए ना, बोले रोटी सब्जी क्या है, उसकी तो आपने कोई तारीफ ही नहीं की, आप तो पान खाओ। तो भले ही पान कितना भी अच्छा लगा हो, उसका रोल इतना सही होता है। तो खाने की थाली में सबसे ज्यादा क्वांटिटी क्या होती है? रोटी सब्जी दाल चावल। सलाद पापड़ अचार हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। आइसक्रीम हुई तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। पान मिला तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में दाल भात साग रोटली जो है वो इंश्योरेंस का रोल है। खाने की थाली में 60% हिस्सा दाल चावल सब्जी रोटी का होता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में भी 60% पैसा इंश्योरेंस का होना चाहिए। सलाद पापड़ अचार क्या है? सेविंग है, ठीक है। आइसक्रीम और मिठाई क्या है? आइसक्रीम और मिठाई है शेयर मार्केट। पान क्या है? म्यूचुअल फंड। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी दाल रोटी तो चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छा, आपने जितनी अच्छे तरीके से विस्तार तरीके से बताया, मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति भी ये वीडियो सुन लेगा तो उसे लाभ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है कि ये बहुत लाभकारी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।